अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद जो मेरा चैनल देख रहे हैं स्टडी विद नसरुल्लाह खान। तमाम स्टूडेंट्स को मैं एक दफ़ा फिर दिल की तह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे साथ आप शेयर करते हैं, मेरे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं और इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत जारी रखिएगा और मैं भी इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो आप तक बड़े आसान अंदाज से पहुँचाता इंशाल्लाह रहूँगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा सुहेल अफजल की बुक लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने कवर करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो इसमें कहा गया है, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसकी वैल्यू 7,50,000 है और एग्जीक्यूशन 1 जनवरी शुरू हुई। तो वो चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाई जा रही हैं, जिसमें मशीनरी थी जो आपने लगाई, मटेरियल साइड पे भेजा, लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस साइड पे भेजे जा रहे हैं। इसी तरीके से ओवरहेड चार्जेस हैं, मटेरियल रिटर्न हुआ, कुछ वर्क सर्टिफाइड आया, कैश रिसीव्ड हुआ, अनसर्टिफाइड मटेरियल ऑन हैंड क्लोजिंग है। फिर इसी तरीके से कुछ वेजेस अक्रूड हैं, क्लोजिंग लाइबिलिटी और क्लोजिंग मशीनरी की एक वैल्यू। अच्छा, ये सवाल भी बच्चों पेपर में 5 ईयर में आपको मिलेगा, आया हुआ है। और इसके बाद एक पैरा, जो ये पूरा मुकम्मल पैरा आपके सामने ये वाला है। तो इस पैरे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पैरे को आप पढ़ लें, इसका कुछ भी नहीं है इसमें। जो रूटीन और नॉर्मल जो हम काम कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट यही इसका जिक्र है कि इट वाज डिसाइडेड कि प्रॉफिट मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जो है हम अराइव कर रहे हैं, उसमें से हमने डिडक्ट करना है वर्क सर्टिफाइड और 1/3 ऑफ द प्रॉफिट हम आगे लेकर जाएंगे और इस तरीके से 2/3 प्रॉफिट का जो पोर्शन है हम उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यही सारी कैलकुलेशंस हम कर रहे होते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसका करना कुछ भी नहीं है। तो हम शुरू करते हैं और मेरी कोशिश है कि बड़े आसान तरीक़ों से आपको ये मैं अपने ट्रिक्स के साथ ये चीज़ें पहुँचाऊँ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं इंशाल्लाह हम उसमें वही कवर करेंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम शुरू करते हैं। डिमांड इसकी यहाँ पे भी यही है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए आपने सबसे पहले इसका प्रोफार्मा बनाना है। अब हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मशीनरी जो इंस्टॉल की गई है हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। मशीनरी इंस्टॉल्ड, इसकी वैल्यू बन जाती है 45,000। इसी तरीके से जो मटेरियल सेंट आपने साइट पे किया है, मटेरियल सेंट, और उसकी वैल्यू है 2,56,047 रुपीज़। इसके साथ लेबर जो आप साइट पे भेज रहे हो, लेबर साइट पे जो आपने भेजी है 2,23,125। इसके साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको अवेलेबल हैं 9,501। ओवरहेड चार्जेस, चूँकि ये सारे अखराजात हैं हम इनको लिखेंगे। ओवरहेड चार्जेस हैं 1,2,3,7,8। इसके साथ मटेरियल जो रिटर्न हुआ, तो हर वो आइटम जो कॉन्ट्रैक्ट को लग रही है या कॉन्ट्रैक्ट तक भेजी जा रही है वो सब डेबिट है, और हर वो आइटम जो कॉन्ट्रैक्ट से बच गई या वापस कर दी गई वो सब क्रेडिट है। तो मटेरियल चूँकि रिटर्न हुआ है हम इसको क्रेडिट कर देते हैं और इसकी वैल्यू है 1647। इसके बाद वर्क सर्टिफाइड जो हमें सवाल में खुद गिवन है, तो आपने उसकी अमाउंट लिख दी 5,85,000। इसके बाद हमें कैश रिसीव गिवन है, इस कैश रिसीव को हम फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट गिवन है 13,500। फिर हमें मटेरियल ऑन हैंड, अब देखिए ये यहाँ से वाज़ेह हो गया मटेरियल ऑन हैंड। तो अक्सर स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि ये मटेरियल नहीं समझ आ पा रहा कि कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। मटेरियल अगर इशू किया जा रहा है, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट तक आप भेज रहे हैं वहाँ पे यूटिलाइज होने के लिए, वो डेबिट है। और जो बच गया यहाँ तो बड़ा वाज़ेह उसने क्लोजिंग डेट भी गिवन दी हुई है, तो मटेरियल ऑन हैंड से मुराद ये कॉन्ट्रैक्ट पर बच गया है, तो जो क्लोजिंग में रह जाता है वो क्रेडिट होगा 5,649 इसके अमाउंट। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ मशीनरी इसने खुद हमें बता दिया कि उसकी अमाउंट है 33,000, क्योंकि यहाँ मशीनरी यहाँ पे भी गिवन है 45 की। इट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली उसने खुद ही लेस कर दी है, और अगर वो बता देता तो हम उसको ज़रूर करते। तो वेजेस अक्रूड, चूँकि ये क्लोजिंग है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग लाइबिलिटी ये डेबिट होती है 8070। ऑलमोस्ट सारी आइटम्स हमने लिख दी हैं। हम इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल यहाँ पे आएगा 638,796। इसमें से आपने सारी डेबिट के आइटम्स माइनस की, तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाती है
84,675 ये हमारे पास बैलेंस बचा जो कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। इस बैलेंस को आपने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया, जिसे इस तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आप फाइनल अकाउंट में करते हैं। अब हम चले गए वर्किंग पे। वर्किंग पे आपने लिखा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो आपने अभी ये कैलकुलेट किया, इसको हम कहते हैं 84,675। इससे आपने निकालना है क्रेडिटेड प्रॉफिट, और उसका फार्मूला 84,675 इंटू 2/3, ये फिक्स है 2/3 ही लेना है, मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड हमें गिवन है 5,40,000 और इसके अगेंस्ट जो वर्क सर्टिफाइड है 5,85,000। और आप इसको जब हल करें तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 52,108। 7.9 समथिंग आता है, तो राउंड करके 52,108। तो जो बुक से आपने आंसर टैली करना है वो ये वाला है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया 52,108। आपने इसका बैलेंस किया 84,675, और जब आप इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास अमाउंट बच जाती है 32,567। ये मेरे पास प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। इट मीन्स कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमें प्रॉफिट हुआ उसकी अमाउंट 32,567। तो इस सवाल में चूँकि रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की थी, तो वो मैंने आपके सामने बना दिया और कोशिश की कि एक अच्छे अंदाज के साथ हर पॉइंट को मैं क्लियर करता चलूँ और एक एक आइटम्स आपको बताता चलूँ कि किस तरीके से क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ। तो बच्चों, अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि उसके साथ ही मैं अगले लेक्चर्स में और बेहतरी ला सकता हूँ। तो ज़रूर मेरे साथ लाइक, कमेंट्स शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो उनके साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।